Hello, my dear learners. Welcome back to your English grammar class. So, in this class, we are starting with chapter number 13, and the name of the chapter is Present Continuous Tense. अब इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो आइए देखते हैं. प्रेजेंट हमने सिंपल प्रेजेंट देखा था इससे पहले. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या बताने की कोशिश करता है कि वो काम प्रेजेंट में अभी हो रहा है, कॉन्टिन्यू है. वो प्रेजेंट मतलब वो काम अभी हो रहा है, कॉन्टिन्यू मतलब वो हो रहा है, चल रहा है अभी. से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, ये काम अभी हो रहा है प्रेजेंट में. ठीक है, तो ये सब इसमें आते हैं. जैसे कि इसको कैसे लिखते हैं देखिए. लिसन टू योर टीचर्स एज शी से सम सेंटेंसेस. जैसे कि ड्रॉ व्हाट डू यू हियर. जैसे टीचर ने कहा था सन इज शाइनिंग, तो आपने फोटो बनानी है सन की शाइन करते हुए. अगला लिखा इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो फोटो बना लेनी है. नेक्स्ट थर्ड है द फिश इज स्विमिंग इन द वाटर. फिश पानी में तैर रही है. ठीक है, सो हमने इनकी फोटो बना लेनी है. ठीक है, आगे क्या लिखा है देखिए. ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन हियर, से व्हाट इज हैपनिंग. अब इस पिक्चर को देखिए, आपको क्या लग रहा है, क्या क्या काम हो रहा है अभी. आप प्रेजेंट पे आप देख रहे हो उसको, तो आपको क्या क्या लग रहा है. चिल्ड्रन आर ईटिंग आइसक्रीम, सम चिल्ड्रन आर स्विमिंग, सम चिल्ड्रन आर रीडिंग बुक्स. इस तरीके की चीजें हो रही है अभी. आप देख रहे हो उस टाइम पे ये चीजें हो रही है, ये बताने की कोशिश कर रहा है. यस, आगे देखो क्या लिखा है. अब इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखो क्या लिखा है. सबसे पहले लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू शो द एक्शन दैट आर हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जो स्पीकिंग बोलते टाइम वो काम अगर हो रहा होगा तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज मेड फ्रॉम द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब बी एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है. बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बताने के लिए. जैसे लिखा है द डॉग इज barking. ठीक है, ओके, द डॉग इज बार्किंग, आईएनजी लगा. आई एम स्टडिंग, आईएनजी लगा. चिल्ड्रन आर प्लेइंग, आईएनजी लग गया. सो मोस्ट ऑफ द वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं. एग्जांपल है बेटा ईट का ईटिंग, स्पीक का स्पीकिंग, फ्लाई का फ्लाइंग, ब्रिंग का ब्रिंगिंग हो गया. नेक्स्ट अब क्या बोला बेटा, कुछ ऐसे है व्हेन द वर्ब एंड विद ई. अगर वो वर्ब लास्ट में ई से एंड होती है ना, तो हम ई हटा के आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. जैसे कम का COME, लास्ट ई आ गया ना तो ई हट जाता है, फिर आईएनजी लगता है उसके साथ, सो कमिंग हो जाएगा. मूव का मूविंग, स्लाइस का स्लाइसिंग, गिव का गिविंग हो गया. इसमें लास्ट में देख रहे हो ई हट गया और आईएनजी आ गया. अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अगर वोवल आ जाए, सो व्हेन द वर्ब एंड इन अ वोवल प्लस ए कॉन्सोनेंट, वोवल के साथ ए कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, डबल कॉन्सोनेंट ऐड हो जाते हैं. देखिए देखिए यहाँ पे अगर आपका क्या होता है, आपका क्या किससे हो, वोवल से. अगर वो सेकंड लास्ट में उसका वोवल हो तो हमारा क्या हो जाता है, वो जो लास्ट वाला जो वर्ड है, लेटर है, वो डबल हो जाता है. जैसे सिटिंग, उसमें क्या होगा, सिटिंग हो जाएगा, डबल टी हो गया. वैसे ट्रैवल का ट्रैवलिंग हो गया. क्लियर हुआ. तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को लिखते हैं और पता करते हैं. अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, देखो क्या दिया हुआ है. आर यू गोइंग. अब इसमें आपने क्या बताया, आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हुए आंसर देना है. आर यू गोइंग, यस आई एम गोइंग, कॉन्टिन्यूस टेंस है. ठीक है, ऐसे आंसर देना है. क्लियर हुआ. आगे, what is your mother doing? So my mother is having their food. Okay, कुछ भी लिख सकते हैं आप. आगे, why is baby crying? Baby is crying because he is hungry. ठीक है, समझे. बाकी के 2 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. अब ये हमारा पार्ट 1 हो गया कंप्लीट. अब पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड ये कॉन्सेप्ट को अपना अच्छे से क्लियर करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.